हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा रियांस का रूम का लेआउट 3D फॉर्म में, जो कि आपका दिया गया है गणित मंजरी एक्सरसाइज 1.1 में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए सवाल। तो चलिए सीखते हैं। मेरा नाम है वंदना दत्ता। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं फर्स्ट। और मैंने यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को और सिंप्लीफाइड में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिगर शोज रियांस रूम विथ द पॉइंट, ये देखिए ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी, दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द रूम एंड मेकिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड। यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस मार्क्ड है। द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। तो ये डोर है, ठीक है, ऑफ रियांस रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कहाँ पर है इस ग्राफ में। ये देखिए, ये है D1, ये वाला पॉइंट देखिए, और ये है R1। D1 R1 रिप्रेजेंट द रियांस रूम का डोर। ठीक है, हाउ फॉर द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये जो लेफ्ट वॉल है, ये वाला वॉल से चलिए हम इसको मॉडल के थ्रू भी आपको दिखाते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ से लेफ्ट वॉल से यहाँ से कितनी दूर पे ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये D1 है और ये R1 है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये वाला जो आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला, ये जो है ना, ये आपके बुक में दिया हुआ है राइट वॉल। मैंने थोड़ा सा ही वॉल को दिखाया है, ये राइट वॉल है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो ये कितनी दूर पर है, ये D1 और ये R1। चलिए इसको 2D पे भी देखते हैं। यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो D1 का जो पोजीशन है वो है हमारा 8,0। मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस में है, तो y ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अगर हम R1 का भी लिखे तो सेम थिंग, यहाँ से R1 इज गिवन हियर सी 11.5 0। तो ये पूछ रहा है कि ये जो डोर है वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है। तो हम लोग ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट को ही कंसिडर करेंगे। सो ये जो वाई एक्सिस से ये D1 जो है 8 यूनिट्स दूर पर है। वाई एक्सिस से ये जो D1 है वो 8 यूनिट दूर पर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग दैट हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये कितना एक्स एक्सिस से दूर पर है। अगर इसको वापस इस मॉडल के थ्रू समझे, ये एक्स एक्सिस पर ही तो है ये। ठीक है, सो ये हमारा एक्स एक्सिस में, फ्रॉम एक्स एक्सिस ये कितने दूर पर है, 0 यूनिट पे, 0 यूनिट पे दूर पर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो गया कि जो D1 है वो वाई से मीन्स दिस वॉल से 8 यूनिट दूर अगर हम D1 लेते। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे तो है ही, तो ये 0 हो गया। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड वर्ड दे आर सेइंग एक्चुअली व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो पूछ रहा है वो है कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स हम लोग को इसको ऑर्डर्ड पेयर्ड में लिखना है। तो सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग D1 का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमने यहाँ पे देखिए ऑन द एक्स एक्सिस है। सो ये हमारा हो जाएगा 8,0, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एक्स आता है देन वाई आता है। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा ओवर हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ R1 इज अ पॉइंट, इफ R1 इज अ पॉइंट, इसका पोजिशन R1 का पोजिशन 11.5, 0, हाउ वाइड द डोर। ये जो डोर का विड्थ है तो डेफिनेटली विड्थ ऑफ द डोर क्या होगा, विड्थ ऑफ द डोर एक्चुअली दे आर आस्किंग D1 R1, ये लेंथ, राइट, ये लेंथ मांग रहा है। सो यू कैन सी दैट D1 का कोऑर्डिनेट आपका था 8,0 और इसका है R1 का है 11.5, 0। तो विड्थ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑब्वियसली विड्थ बता रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे हो जाएगा 11.5 माइनस 8 दैट इज 3.5 यूनिट्स। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और,
इस क्वेश्चन में यूनिट हम लोग को कंसिडर करना है फिट। जनरली जो रूम के लेआउट होते हैं वो फिट या इंचेस में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 3.5 यूनिट आया है वो हम कंसिडर करेंगे फिट इंचेस में होते हैं। सो अब हम समझेंगे कि कितने 1 फुट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिट, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 30.48 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जो कि जनरली ये फुट रूलर बोला जाता है। अब इसकी जो अगर लेंथ देखेंगे आप तो हम पाएंगे ये 30.5 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग 1 फुट भी बोलते हैं। ये 1 फुट का मेजरमेंट है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये 1 फुट का ये मेजरमेंट है। ये 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 और 30.5 सेंटीमीटर है। तो हमारा कितना आया यहाँ पे, हम इसको मान के चल रहे हैं कि 3.5 फिट है। इसको हम 3.5 FT भी लिखते हैं, ठीक है, FT शॉर्ट फॉर्म में। सो 3.5 FT इज इक्वल टू 30.48 मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 107 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स, 107 सेंटीमीटर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसका विड्थ हो गया, रूम का जो डोर का विड्थ है 107 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं या फिर 3.5 फिट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट इफ द पर्सन, अच्छा, डू यू थिंक इट इज़ अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल है? तो इसके लिए आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला ये आपका 1 फुट है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रखेंगे तो ये 2 फिट हो गया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे 30 फिट, इतना आएगा कम से कम, ठीक है। माने सफिशेंट है ये रूम का विड्थ जो है, सफिशेंट है, माने कंफर्टेबल है, राइट। सो आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन विल बी यस, इट इज़ कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल है। थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग सेम क्वेश्चन में, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी एबल टू डू सो ईजीली। मान लीजिए मैंने इसको, क्या ये इजीली वो इस रूम के अंदर जा सकेगा अगर व्हील चेयर ले जाना है तो व्हील चेयर का जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो मान लीजिए 2.5 फिट तक होता है, 2.5 फिट तक होता है मतलब। सो अगर आप इसको ऐसे भी कंपेयर करेंगे तो 3.5 तो विड्थ है आपका डोर का और 2.5 विड्थ है आपका व्हील चेयर का, तो वो इजीली जा सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैंने दे कैन मूव ईजिली। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब last part of the same question is, fourth is they are asking that B1 is given, this is information given to us कि B1 जो है 0,1.5 है और B2 जो है 0,4 है। तो ऑब्वियसली ये आप इससे पता लगा सकते हैं कि y एक्सिस में है। तो अगर हम इस मॉडल को अगेन देखते हैं, सो ये देखिए ये हमारा ये y एक्सिस है स्टूडेंट, देखिए ये y एक्सिस पे ये वाला डोर का ये पॉइंट क्या दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है B1 और ये वाला पॉइंट जो है वो है हमारा B2, ठीक है। सो ये पॉइंट दे आर आस्किंग दिस विड्थ ऑफ द डोर, ठीक है। ये वाले पार्ट में ये देखिए इसका ये विड्थ पूछ रहा है y एक्सिस, देखिए देखते हैं कैसे निकलता है इसका। सो ऑब्वियसली इसको भी हम अगर हम विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक। तो 4 माइनस 1.5 विच इज़ 2.5 यूनिट क्या होगा 2.5 फिट, ठीक है। और हमने ऑलरेडी दिखाया यहाँ पे कि जो डोर का जो विड्थ था, जो डोर्स का विड्थ था वो कितना था 3.5 फिट आया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो ये नैरोअर है, ये जो बाथरूम डोर है ये हमारा नैरोअर है देन द रूम्स डोर। दिख रहा है ना 3.5 यहाँ पे आपका डोर का विड्थ था और यहाँ पे 2.5 है तो नैरोअर है।
सो इस तरीके से सब क्वेश्चन 4th पार्ट हम लोग कर चुके हैं। कितना इजीली देखिए आप लोगों ने किया है। इस मॉडल को आप रेफ़र करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और हम लोग अगेन मिलते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे साथ में। चलिए, थैंक यू।